सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के 24 घंटे के अंदर ही बदल गए दिल्ली पुलिस कमिश्नर। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर के नाम की घोषणा की गई है। आईपीएस सतीश गोलचा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। सतीश गोलचा मौजूदा पुलिस कमिश्नर शशि भूषण कुमार की जगह लेंगे। सिंह दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। खास बात है कि दिल्ली पुलिस चीफ के पद पर यह बदलाव मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के एक दिन बाद हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता पर एक युवक ने उनके सिविल लाइन स्थित आवास पर हमला कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले 20 दिनों में दिल्ली में बंदूक, हिंसा और अपराध की घटनाओं में अचानक वृद्धि ने केंद्र को चिंतित कर दिया था। इसके चलते शीर्ष स्तर पर बदलाव किया गया। यह कदम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके आवास पर हुए हमले के बमुश्किल 24 घंटे बाद उठाया गया है। सीएम पर हमले की इस घटना ने उनकी सुरक्षा में चूक पर सवाल खड़े कर दिए थे। दिल्ली पुलिस में यह लीडरशिप में बदलाव दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके सिविल लाइन स्थित आवास पर साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान हुए हमले के एक दिन बाद हुआ है। हमलावर गुजरात के राजकोट का 41 वर्षीय राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया याचिकाकर्ता बनकर मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने, धक्का देने और उनके बाल पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने उसे काबू में कर लिया और मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। श्यामा ब्राइट एकेडमी व टॉपिक गर्ल्स एजुकेशन द्वारा मोतीवाली मस्जिद के पास झंडा सलामी का कार्यक्रम हुआ। श्यामा ब्राइट एकेडमी व टॉपिक गर्ल्स एजुकेशन द्वारा शाहिद नगर स्थित मोतीवाली मस्जिद के पास गर्ल्स एजुकेशन विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान झंडा सलामी भी दी गई। अकादमी की डायरेक्टर हुमेरा मैम ने कहा कि बच्चों को शिक्षित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि शिक्षा से ही बच्चों में देशभक्ति और देश पर कुर्बान होने का जज्बा पैदा किया जा सकता है। पढ़ लिख कर बच्चे अच्छे पदों पर पहुंच सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य अतिथि बुशरा जी, विनीता विक्टर, प्रिंसिपल आशा, प्रिंसिपल शमशाद, प्रिंसिपल तबस्सुम, गवर्नमेंट टीचर निशा, एडवोकेट इशरत रिजवी, डॉक्टर फरीन मैडम और आशा मैडम शामिल थी। कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चे, उनके अभिभावक और स्थानीय लोग भी शामिल हुए और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। मेरी तरफ से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी पूरी मैनेजमेंट टीम का, हुमेरा फुप्पी का और पूरी ही टीम का, आयशा एंड जितने भी मैनेजमेंट के स्टाफ हैं कि वुमेन एजुकेशन पे इतना ज़्यादा वो जोर दे रही हैं और लड़कियों को पढ़ा रही हैं। और हम सभी को पता है कि आजकल तालीम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और आज का दिन सिर्फ तिरंगे की रौनक का दिन नहीं है, ये दिन है ख्वाबों की ताबीर का, हौसलों की उड़ान का और उस आज़ादी का जो सिर्फ हमें जंजीरों से नहीं बल्कि सोच की कैद से भी आज़ाद करती है। कहते हैं तालीम हासिल करने वाली बेटी सिर्फ अपनी तकदीर नहीं बदलती बल्कि पूरे खानदान, पूरे समाज और पूरे मुल्क की तकदीर को संवारती है। और जब एक बेटी पढ़ती है तो उसके हाथों में सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि पूरा आसमान होता है। उसकी कलम, उसके ख्वाब और उसकी मेहनत वतन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो सोचिए, जब हर बेटी को तालीम मिलेगी तो हर घर से एक डॉक्टर, एक टीचर और एक इंजीनियर बाहर निकलेगा और यही रोशनी इस मुल्क के हर कोने को जगमगाएगी। इसी तरह आप सभी से यही गुजारिश है कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं और उन लोगों का हौसला हमेशा अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सिखाए, जो कुरान को सीखे और सिखाए। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है मदरसे की मुख्तसर हकीकत। मुहतरम सामीन कराम, आज के मजलिस में मैं आप हजरात के रूबरू मदरसे की मुख्तसर हकीकत बयान करना चाहती हूँ। उम्मीद है बगौर समाअत फरमाएंगे। मदरसा सलाम, बहुत टाइम बाद मिलना हुआ। हाँ बहनों, कैसे हो तुम लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और बताओ क्या कर रहे हो आजकल? बस कुछ नहीं, वही घर के काम, सारा दिन इन्हीं बच्चों में निकल जाता है। और तुम? आलिमात की पढ़ाई करने के बाद मैंने खुद का एक मदरसा खोला, लेकिन उसमें कहाँ इतनी आमदनी हो पाती है। कामयाब तो वही लोग हैं जो डॉक्टर, टीचर जैसे प्रोफेशन में हैं। 12वीं के बाद शादी हो गई और तुम लोग तो जानते ही हो, बेपर्दगी की वजह से मेरे अम्मी पापा ने आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी। सही कहा तुमने, मैंने भी बेपर्दगी की वजह से आलिमात चुनी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आलिमात और कुरान दोनों की पढ़ाई एक साथ मुकम्मल की और मैं आज हॉस्पिटल भी हिजाब पहन के जाती हूँ। क्या सच में? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं एक टाइम पर बहुत परेशान थी इस बात को लेकर कि मुझे एक ऐसा ट्यूशन कहाँ मिलेगा जहाँ मैं डॉक्टर और आलिमा
कर सकूं। मेरे लिए इन दोनों चीज़ों की पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी और ऊपर से मेरे अम्मी अब्बू मेरे घर के बाहर निकलने के सख्त खिलाफ थे। फिर तुमने क्या किया? फिर हुमैरा मैम ने शहीद नगर में एक ऐसी अकेडमी खोली जहाँ लड़कियाँ इत्मीनान से दोनों किस्म की पढ़ाई कर सकें। तो फिर क्या, मैंने अपनी डॉक्टर और आलिमात की पढ़ाई वहीं से पूरी की। वाह, मुझे ऐसे ही ट्यूशन की तलाश है जहाँ मेरी बेटियाँ हिजाब में पढ़ सकें। काश मेरे वक्त में भी कोई एक ऐसी हुमैरा मैम जैसी टीचर होती और एक ऐसी अकेडमी होती जहाँ पे हम लड़कियाँ पर्दे में इत्मीनान से पढ़ाई कर पाते। अगर दिल्ली के विवेक विहार में फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर 2.3 करोड़ की लूट, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक सनसनीखेज लूटकांड सामने आया है। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर पहुंचे एक गैंग ने कारोबारी के दफ्तर में नकली रेड डाली और करीब 2.3 करोड़ रुपए लूट लिए। आरोपियों ने वारदात के दौरान कारोबारी के कर्मचारियों को बंधक बनाकर कैश अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। तफ्तीश में सामने आया कि गिरोह ने पूरी योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने अब तक इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 1.8 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है और मामले की गहन जांच कर रही है। नमस्कार। शादरा जिला पुलिस ने एक बड़े लूट का मामला विवेक विहार के अंदर जो हुआ था उसका खुलासा किया है। इसमें एक एनजीओ जिसका नाम क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये उसका नाम है एनजीओ का, उसमें जो काम करते थे कुछ लोग अपनी एक टीम बनाकर आए और उन्होंने एक विवेक विहार में एक ऑफिस के अंदर एक लूट करी और करीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए कैश जो वहाँ पर मौजूद था उसको लेकर ये लोग अपने साथ चले गए। हम लोगों के पास जब खबर आई, इसको हमने इन्वेस्टिगेट किया, काफ़ी सारे हमने सीसीटीवी फुटेज देखे, करीबन 100 के आसपास सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हमने पाया कि ये लोग ये सारा कैश उठाने के बाद साकेत में एक जगह पर गए और वहाँ पर इन्होंने इस कैश को बांटा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम लोगों ने करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए कैश अभी रिकवर कर लिया है और 3 इसके अंदर आरोपियों को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है। हमारी टीम्स आगे लगी हुई है, जो बाकी बची हुई रकम है उसको भी हम लोग जल्दी बरामद करेंगे और जो बाकी बचे हुए लोग हैं इसके अंदर जो शामिल हैं उनको भी हम लोग जल्द पकड़ेंगे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।